अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो है इख्तिताम पजीर हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त लीग रही। इस पर भी हमारी जो बातचीत है वो डिटेल से रही। पूरा थ्रू आउट द लीग हमारा आपका साथ रहा। अब हम आपके साथ मौजूद रहेंगे मंडे टू थर्सडे और 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारा शो आपके साथ होगा। आपकी खिदमत में हम हाजिर हुआ करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू। सलमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, PSL तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो चुका है। अब आगे क्रिकेट बहुत है इस साल में और थ्रू आउट हम ये बात करते हैं कि क्रिकेट ही क्रिकेट है, बल्कि अगले साल भी वर्ल्ड कप आ जाएगा। क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने वाली है हमारी नाज़रीन के लिए। बट हम क्रिकेट के अलावा बाकी जो खेल्स हैं उन पर भी फोकस करेंगे और इंडिविजुअल गेम्स हैं खेले हैं। सलमान, उनके बारे में आप क्या कमेंट करते हैं? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा, बट इंडिविजुअल गेम्स क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स फ्लिक्स है तो इंडिविजुअल गेम्स पे जिस तरह ओलंपिक्स में आप जाते हैं, हमारे यहाँ उस पर तवज्जो कम है। उसके हवाले से क्या होना चाहिए हमारे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेंटली हमें अपने आप को स्पोर्ट्स के हवाले से रेजोरेक्ट करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है स्पोर्ट के बारे में एज ए नेशन, एज ए कंट्री विच हैज़ इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़? हम सोचते क्या हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा जब किसी चीज़ के साथ लगता है ना तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है जब आप उसे एक्स्ट्रा बोल देते हैं। इट हैज़ टू बी को करिकुलर। स्पोर्ट आपको कैरेक्टर सिखाती है, लाइफ को जीना किस तरह है, लड़ना किस तरह है, रोज़ गिरना है, रोज़ जीतना है, हारना है, उतार चढ़ाओ, डील विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलना है, ट्रैवल करना है। प्रैक्टिकल लाइफ तो सारी इसमें पड़ी हुई है, ये क्लासरूमों में नहीं मिलती। आप बिल्कुल क्लासरूम के साथ इसने को एग्जिस्ट करना है टू डेवलप द फाइनेस्ट इंडिविजुअल्स। तो उस काम के लिए पहले तो हमने अपने ज़हन नशीन करना है कि स्पोर्ट इज़ नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, इट इज़ को करिकुलर। सबसे पहले तो अपने इंस्टीट्यूशंस में जाके इस चीज़ को करेक्ट कराए गवर्नमेंट, जो उनकी ड्यूटी है, जो आज तक कभी किसी इक़्तिदार में गवर्नमेंट ने नहीं की। कि जब तक आपकी एक पॉलिसी प्रिवेल नहीं करेगी और ओवरटेक नहीं करेगी हर पढ़ाई वाले इंस्टीट्यूट को, हर खेल वाले इंस्टीट्यूट को, तो तब तक लोग आते रहेंगे, अपनी मनमानियाँ करते रहेंगे। कोई शौकीन आके लोगों के लिए अच्छा कर देगा, कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो लोगों के नुकसान करेगा, लोगों के फ्यूचर दाव पे लगते रहेंगे, आपके बहुत सारे हीरे ज़ाया होते रहेंगे। जिनको तराशने की ज़रूरत है उनको हम गुमनामी के अंधेरों में फेंक देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने, अभी हमारा लड़का जो जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड में 5वें 6वें रैंक पे था ओलंपिक्स में, हमने उस पर क्या इन्वेस्ट किया? आज वो किधर है? आया कभी दोबारा न्यूज़ में? बिल्कुल। उल्टा हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं जो बाबडा की वो परमानेंट एम्प्लॉय में। और इसी तरह जो हमारी जो पूरी की पूरी वो जो लिस्ट है जिसमें इंस्ट्रक्ट किया गया है डिपार्टमेंट्स को अपनी टीम बंद करने के लिए, उनके लिए प्लान बी क्या सोचा है उस लेटर को भेजने वालों ने? कि स्पोर्ट्समैन को आप कहते हैं फिट रहो। अच्छा, जिमों के ज़रा रेट तो पता करें महीने के कितने हैं। बिल्कुल। आप खाएं खुराक अच्छी, कहाँ से खाएं, कमाएं नहीं तो। ठीक है, न्यूट्रिशन और जो है आप जो ट्रैवलिंग है, ग्राउंड आना जाना, क्लब्स में आना जाना, वो कहाँ से सारे खर्चे होंगे? हर बंदे को तो अपनी पड़ गई है इस दौर में। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ग्रो करना, इसमें पॉलिसी लाना, इंडक्ट करना। करोड़ों अरबों रुपया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपसे, माँ बाप के बच्चों से फीस लेते हैं। एक स्पोर्ट्स डे कराते हैं साल में, तो कैसे निकलेगा? और उसके लिए भी अलग से पैसे लिए तो कहाँ से निकलेगा स्पोर्ट्समैन? तो ये बातें अगर आप और मैं कर सकते हैं तो उन्हें भी सारा पता है, वक्त विल की जरूरत है। अच्छा, बात चलिए तो मसाइल बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं हमारे मुल्क में। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिस मुल्क में अस्पताल अगर वीरान करने हैं तो मैदानों को आबाद करें। अगर मैदान आबाद नहीं है तो आपके जो अस्पताल हैं वो आबाद रहेंगे, वहाँ पर रश रहेगा। तो फिटनेस और हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है ये? देखिए, हर लिहाज से ज़रूरी है। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। हेल्थ तो इसके साथ एक कह लीजिए कि एक बोनस में आती है, बिकॉज इसमें आपका एक्शन टाइम इतना है, मेंटली इन्वॉल्व है, फिजिकली इन्वॉल्व है, इनटेक पानी की है, डिफरेंट चीज़ों की है, उसकी बर्न आउट है, आउटपुट है। तो ये बेहतरीन चीज़ है आपके जिस्म को चलाने के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिस्म और क्लियर स्किन, जिसके लिए लोग डिफरेंट ऑपरेशंस कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। सबसे खूबसूरत फिट तरीन जिस्म और स्किन क्लियर किसकी होती है? स्पोर्ट्समैन की नहीं, एक मजदूर की होती है। अच्छा, ठीक है। वो सारा दिन मेहनत कशी करता है, एक्चुअली वो क्रॉसफिट कर रहा होता है। क्रॉसफिट इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जिसमें अब एथलीट्स को दुनिया डाल रही है कि ये करो, इसमें तुम सुपर फिट हो गए। तो मजदूर सारा दिन वो करते हैं। और स्पोर्ट्समैन की भी, और वो जो मर्जी खाए,
वही फिट भी, उनकी फिजिक भी रहती है और उनका चेहरा भी रहता है। हाँ। कभी देख लें आप उनको गौर से। तो हम चाह रहे हैं सबसे कि जी हम वर्ल्ड बीटिंग एथलीट्स बनाएं। हम उन्हें दे क्या रहे हैं? कितने स्कूलों के पास अपने जिम है, अपने प्लेग्राउंड्स हैं, कितने लोग स्पोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं? कोई भी नहीं करता। और ऐसे में हम अगर इदारे बंद कर देंगे खेलों के, तो क्रिकेट तो फिर सेल्फ सस्टेनेबल है, स्क्वीज हो गई है बहुत हद तक, लेकिन सरवाइव कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने पड़ते, एक्सचेकर के पैसे नहीं आते इसमें। लेकिन जो गेम्स गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका कौन ख्याल करेगा? वो बेचारे नेशनल चैंपियन बन के इधर ही आपस में खत्म हो जाया करेंगे। इसके बारे में बहुत सोचना होगा। सोचना भी होगा, बात भी करेंगे। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस अहम इशू पर, इस अहम मुद्दे पर हम आवाज़ मुसलसल उठाते रहेंगे। जब तक आवाज़ सुनी ना जाए हम शोर मचाते रहेंगे। भारत, अब आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तारीखी सीरीज़ है, तवील इंतज़ार है और दिल खुश होता है जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को सलमान पाकिस्तान में हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक अहम खबर दे दें अपने नाज़रीन को कि हारिस रऊफ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और हारिस रऊफ का हिस्सा थे लाहौर कलंदर की जीत में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद कुछ सेलिब्रेशंस रही शायद, या कहीं पे कुछ गलती हुई। जब बबल से आप बाहर निकले तो हम ये एक डाउट कर सकते हैं क्योंकि इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं, कहाँ से वायरस आ गया, किसको लग गया। बट एक फुटेज आपको दिखाते हैं कि आकिब जावेद साहब जो कि कोविड पॉजिटिव थे, तो उनके साथ उनको मुबारकबाद देने जब टीम गई उनके पास, ट्रॉफ़ी रखी क्योंकि खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। ऐसे में ज़ाहिर है आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया। तो हारिस रऊफ पहुँचे अपनी टीम के हमरा पीसी होटल में और वहाँ पे जाकर आकिब जावेद जो कि क्वारंटीन में थे, आइसोलेशन में थे, तो उनके पास जाके उन्होंने वो ट्रॉफ़ी रखी। तो सलमान अब उन्हें साइड पे कर दिया गया है। हारिस भी आपको पता है कि बाद में ऊपर आए, रिजर्व में ऊपर आए, क्योंकि जब हमारे कुछ खिलाड़ी फ़हीम और हसन बाहर हुए तो हारिस को ऊपर किया गया। तो धचका तो नहीं हम कह सकते टीम को, क्योंकि ये चीज़ें अब नॉर्मल हो जानी चाहिए। देखिए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं, पीसीआर के टेस्ट की शर्त ख़त्म हो गई, एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्टिंग की शर्त ख़त्म हो गई, दुनिया में वैक्सीनेशन हो गई, बूस्टर्स लग गए। अब दिस थिंग इज़ हियर टू स्टे। अब इसको ऐसे आपने जहन और गुमान और दिल पे नहीं लेना। आई थिंक कि वर्ल्ड विल सून मूव टुवर्ड्स के जो सिम्टोमेटिक होगा उसको आइसोलेट किया जाएगा। ये हम फुटेज दिखा रहे हैं, इस पर बात हो रही है। ये आकिब भाई अब देखें यहाँ पर कितने लोग हैं फोर फ्रंट पे, तकरीबन सारी टीम है। शाहीन सबसे आगे हैं, लेकिन हुआ एक को, और हम ये नहीं कह सकते दावे से कि इस मीटिंग के अंदर ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबल है कहीं और से हो गया हो, और ये 14 दिन में अगले कहीं रीअकर कर सकता है अगर आपने कहीं से पिक। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट रिएक्ट्स डिफरेंटली टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है, बाकी तो एक्सपर्ट्स को ज्यादा मालूम है। बट आई थिंक श्योरली सूनर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जब तक किसी को सिम्टम्स नहीं होंगे या कोई ऐसी कोई फील नहीं करेगा कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो नॉर्मल नहीं है, तो ये भी चीज़ जो है ना आइसोलेशन, ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट क्या आप समझते हैं कि चले, मैं अपने पर्सनल कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ था, डाउट था, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली थी, खुशी थी, मौका इतना बड़ा था, इसमें बहुत अच्छा जेस्चर था, बट यहाँ पे अगर हम थोड़े से मास्क का इस्तेमाल कर लेते और SOPs का ख्याल कर लेते तो कदरे बेहतर होता। अब ये नहीं पता कि कहाँ से है, बट स्टिल मेरा एक सवाल है कि क्या अगर हम यहाँ पर SOPs को फॉलो करते तो अच्छा नहीं था, क्योंकि खिलाड़ियों को पता था कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना खेलना। वेल आई गेस के ठीक है, इस चीज़ पे कोई बंदा वहाँ पर होता जो उन्हें इस चीज़ से आगाह कर देता कि जस्ट इन केस। बट यू नो वो मोमेंट इस तरह की थी कि शायद किसी के जहन में ये नहीं रहा और खुशी में वो ये सारा कुछ कर गुजरे, एंड देन वी डोंट नो बिकॉज ये पूरा ग्रुप है और एक बंदे का पॉजिटिव आया है, और फिर वो आज पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको बीच में से निकाल लिया गया कि आप आ जाएं, आपका पॉजिटिव है, और फिर सबका टेस्ट रैपिड टेस्ट किया गया जो सबका नेगेटिव आया। सो अब ये उन्हीं बॉलों के साथ सब में खेल रहे थे। बिल्कुल, वो सब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो यू डोंट नो। बबल भी जब आपका खुला तो बबल के बाद ज़ाहिर है सेलिब्रेशंस थी, फैमिलीज़ ने ज्वाइन किया, बाहर से लोगों ने ज्वाइन किया, टीम ऑनर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कहाँ से वायरस है। एंड उमर, लाइक जैसे आपने कहा कि एक तो हम कुछ कह नहीं सकते हतमी तौर पर, दूसरा ये कि दुनिया में कौन सा बबल है जिसके अंदर जो है वो उसकी हवा नहीं निकली, चाहे वो साइकिलिंग का टूर्नामेंट हो, वो कार रेसिंग हो, ग्रांड प्री हो, टेनिस का टूर्नामेंट हो, अमेरिकन फुटबॉल हो, ब्रिटिश में ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है वो हो। दुनिया में कोई स्पोर्टिंग ऐसा इवेंट नहीं है जिसके अंदर ये नहीं हुआ पॉजिटिव। तो ये अब एक नॉर्म है लाइफ का जिसको कैरी ऑन करना है। बूस्टर्स लग गए, वैक्सीनेशन लग गई, आपकी शर्त खत्म हो गई, सब लोग आ सकते हैं, मास्क पहनने की शर्त नहीं है, टेस्ट की शर्त खत्म हो गई, तो मेरा ख्याल है विद टाइम दिस विल आल्सो गो।
चलें जी, चीज़ें ऐसे सब बहरहाल बेहतरी की जानिब जा रही हैं और ये बड़ी बात है, क्रेडिट भी दिया जा रहा है और पीसीबी को, मैनेजमेंट को, पीएसएल के मैनेजमेंट को कि 1 गो में पूरा पीएसएल हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, उसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा जी, अब टेस्ट चैंपियनशिप है, उस पर बात की जानी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, इंतहाई अहम सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी फुल फ्लैश टीम को मैदान में भेजा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानता है सलमान कि टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो इंतहाई कीमती हैं ज़रूरी है। और ये टेस्ट चैंपियनशिप के अगर हम पॉइंट्स टेबल की भी हम बात करते हैं तो पॉइंट्स टेबल पे अभी तक श्रीलंका ने जो है वो टॉप कर रही है, एक सीरीज़ खेली है, 2 मैचेस खेले हैं श्रीलंका ने और दोनों मैचेस ही श्रीलंका ने जीत लिए हैं। तो यहाँ पे सलमान हम पॉइंट्स टेबल भी दिखा रहे हैं अपने नाज़िम को, पाकिस्तान का तीसरा नंबर है, हमने 2 सीरीज़ खेली हैं और 1 सीरीज़ जीती है और 4 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हम हारे हैं। तो टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं और इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे जहन में। एक तो ये पॉइंट जितना ज़ाहिर है ज़रूरी है, बट जब तक सारी टीम एक दूसरे के साथ आपस में नहीं खेलती तो ऐसी चैंपियनशिप कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चैंपियन कौन? देखिए, आइडियली तो यही होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि सब सबसे खेलें तभी एक ट्रू चैंपियन बाहर आएगा। और ये कौन सी कोई फुटबॉल है जिसमें 100 के हिसाब से टीम है, 10 तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, तो 10 भी आपस में ना खेलें तो दैट डजंट मेक सेंस। और ना फिर इसमें ग्रुपिंग है कि यार ये 5 जो हैं ये 5 से खेलेंगे और ये वाले 5 ये 5 से खेलेंगे। आई गेस अब इंडिया ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल रीजनिंग की वजह से पाकिस्तान से खेलते नहीं, अब उस एक चीज़ को कैटर करने के लिए सबको परसेंटेजेस में जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स। एंड आई थिंक कि क्या वो फाइनल नहीं खेलेंगे, क्या वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, क्या वो आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेलते? तो जब खेलते हैं तो ये जो एक पार्शल एक पिक एंड चूज है, ये क्यों है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको खेलने से रोकती है? जो क्रिकेट अगर खेल ली तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इफेक्ट इफ़ एनीथिंग पीपल कम क्लोजर? तो करना वो चाहिए जो लोगों को जोड़े, लोगों की लड़ाइयाँ कम करे, लोगों के जो फासले हैं उसको कम करे। लेकिन दे ऑलवेज पिक अ रूट, समहाउ द पॉलिटिकल पीपल दे ऑलवेज पिक अ रूट कि जहाँ पर लोगों के फासले बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने तो बहुत ट्राई किया, हमेशा रेडी टू प्ले रहते हैं, हमेशा वेलकम करते हैं इस चीज़ को, बट उनके दिमाग में कुछ और चीज़ है जिसको ना वो खुल के मेंशन करते हैं, बट एक चीज़ वो खुल के करते हैं कि खेलते नहीं हैं। लेकिन आईसीसी का इवेंट हो तो राउंड में भी खेलना है और अगर फाइनल में आ जाए तो वहाँ पर भी खेलना है। टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी का इवेंट है, अगर आईसीसी कहे कि यार ये सीरीज आपकी है, एक न्यूट्रल वेन्यू, लेट्स से आप किसको कहे आईसीसी, किसको कहे बताएं? हम तो मान जाएंगे उनको कहे जो हमारे हम जो नहीं खेलना चाहते। कहने की जो है वो सकत भी तो होनी चाहिए ना कहने की। तो जहाँ से आज ये जो दुनिया है ना, ये फाइनेंस के गिर्द सारी घूमती है, तो जहाँ से सारा मेन स्ट्रीम रेवेन्यू आता है वो उसके आगे कितनी इज्जत करेगा आईसीसी? ये उनके खुद के समझने की बात है कि इससे फ़ायदा क्या। बट आई थिंक ये इट इज़ बियॉन्ड बीसीसीआई, ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दिस डिसीजन इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो इसलिए मैंने बीसीसीआई का या इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स का नाम ही लिया। वो तो प्लेयर तो जब भी आते हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर से अच्छी तरह मिलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं, जब भी आपस में लोग मिलते हैं प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। इट इज़ समवेयर सम सेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी जो इस तरह की डिसीजन लेती है जो किसी के मुफाद में नहीं है, सिर्फ उनके मुफाद में। बिल्कुल। पाकिस्तान का अभी तक तीसरा नंबर है और पाकिस्तान के इस मरतबा चांसेस जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं क्योंकि हमें होम सीरीज़ काफ़ी हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास टीम अच्छी है, कम्बिनेशन अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद सलमान पाकिस्तान पहुंची है, यानी कि उनकी ये जो जनरेशन है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने विज़िट किया था तो तब वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो बिल्कुल नई जगह पे जाना, नई कंडीशंस में जाना डेफिनेटली मुश्किल तो होगा उनके लिए। देखिए, नई कंडीशन पाकिस्तान का अगर कह रहे हैं बात तो पाकिस्तान में ज़रूर वो पहली दफ़ा है, लेकिन इस तरह की कंडीशंस में वो बेशुमार दफ़ा इंडिया में खेल चुके हैं। हर साल आईपीएल में भी जाते हैं उनके प्लेयर्स, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं। तकरीबन कंडीशंस सब कॉन्टिनेंट की एक जैसी हैं। ठीक है, स्पिन अपना इफेक्ट लेती है, ड्राइनेस पिचेस पे अपना इफेक्ट लेती है, रिवर्स स्विंग को काउंटर करना पड़ता है अच्छे स्पिनर्स को, और टफ स्लो कंडीशंस को काउंटर करना पड़ता है। और पाकिस्तान में भी आई एम श्योर कि हमें विकेटों पे कोई घास तो नज़र आने वाला नहीं है, बिकॉज अगर हम घास रखते हैं या लाइवली पिच बनाते हैं तो वो तो ऑस्ट्रेलिया उसी के ऊपर वो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती हैं, दे ग्रो अप ऑन पिचेस जिसमें ज़्यादा जान होती है, बाउंस स्पेस होती है, हर चीज़ होती है। सो वी विल ट्राई टू मेक ड्राई विकेट्स जहाँ पर ग्रिप मिले, जहाँ पर रिवर्स हो, एंड दे ऑल्सो नो इट, और वो इसकी तैयारी करते आए हैं। अगर आपको याद होगा हमने लबुशेन की जो मूवी है यहाँ पे चलाई, वो स्पिनर्स की तैयारी किस तरह कर रहे थे,
उनके कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हम रिवर्स स्विंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दे हैव डन देयर होमवर्क, उन्हें पता है कि इधर क्या कंडीशन मिलनी है। पाकिस्तान को अब अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना है, बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है और खेलनी पड़ेगी अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ये अपने 4 एशेज के टेस्ट जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल। और इनकी जो परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस हैं, सब ने एक जितने मैच नहीं खेलने, सब ने सबसे नहीं खेलना, तो ये जो परसेंटेज विल मैटर। और आई थिंक वहाँ पर पाकिस्तान के जो है दे हैव अ गुड चांस कि अगर हम ये सीरीज जीतें तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में दुनिया को थोड़ा बहुत हैरान परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपने बताया कि 4 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैच भी हारे नहीं, हारे बगैर आ रहे हैं। एशेज में 5 टेस्ट मैच खेले। रावलपिंडी की विकेट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि रावलपिंडी की विकेट है, हम दिखाते भी हैं कि बाबर आजम जिस तरीके से इस विकेट का जायज़ा ले रहे हैं और बाबर आजम की पिक्चर भी चलाइए आप उतनी देर में। सलमान, आप बताएं कि रावलपिंडी की जो विकेट है वो विकेट कैसी है, नॉर्मली उसका कैसा बिहेव होता है, और रावलपिंडी की विकेट में हम कितने बॉलर्स के साथ जाएं, पेसर्स के साथ जाएं, कितने स्पिनर्स के साथ जाएं, ये बाबर आजम विकेट का जायजा ले। हाँ जी, और आप देख सकते हैं कि पिच कितनी सफ़ेद नज़र आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसको ड्राई रखा जाएगा, इस पे घास वगैरह नहीं होगी, जस्ट कि जितनी मैक्सिमम ड्राई हो, स्पिनर्स को ग्रिप मिले, फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा अब्रेसिव होगा ड्राइनेस की वजह से सरफेस, तो रिवर्स स्विंग जल्दी प्ले में आएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिसको मेरा ख्याल पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि ऐसी हो, इसीलिए इसका रंग सफ़ेद है, इसे बेयर रखा गया, इस पे ग्रास नहीं है। लेकिन करेक्टरिस्टिकली जो पिंडी स्टेडियम का पिच है उसमें जान होती है। अच्छा। बॉल फ्लाई करता है, बॉल कैरी करता है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पूरी कोशिश की थी इसको जितना मैक्सिमम स्लो रख सके, लेकिन फिर भी फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। तो वो चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा और जिसे पाकिस्तान ने काउंटर करना है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन हो गए या बाकी हमारे जो लड़के हैं जो 140 प्लस के बॉलर्स हैं, वो भी, उनके लिए भी इस पिचेस में काफ़ी कुछ होता है। अगर वो अच्छी जगह पे बॉलिंग करेंगे तो वो भी डेफिनेटली ट्रबल कर सकते हैं। ठीक है, और हम पेसर्स कितने उतारने चाहिए मैदान में, आप क्या समझते हैं? शाहीन के साथ अब हसन नहीं है, हारिस मेरा ख्याल एटलीस्ट 2 एंड एक ऑलराउंडर, जिसमें या वसीम जूनियर पॉसिबली, अगर फ़हीम अशरफ फिट ना हुए। फ़हीम तो फिट नहीं है, और वसीम आपको लगता है कि अभी रेडी हैं? मतलब इतने बड़े टेस्ट मैच ये खेलते इसी फॉर्मेशन से हैं कि 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और एक ऑलराउंडर के साथ जाते हैं। तो अगर फ़हीम नहीं होंगे तो फिर वसीम ही है, या फिर अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं तो फिर आप नसीम शाह को स्क्वाड में ला सकते हैं जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व्स में टीम के साथ हैं, क्योंकि हारिस रऊफ का भी कोविड पॉजिटिव आ गया है। तो मे भी अगर आप शाहीन खेलते हैं, नसीम शाह साथ खेलते हैं, आपके पास अब्बास का ऑप्शन भी है। और अब्बास रिजर्व में। अच्छा, अब्बास के हवाले से आप क्या समझते हैं? अब्बास की परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आई है, उनकी पेस कम है, बट उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पेस है ही नहीं। तो अब्बास की इंक्लूजन को देखें, अब्बास जो है बड़ी इमैकुलेट लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं। बेसिकली वो बैट्समैन को स्क्वीज आउट करते हैं ऐसी कंडीशंस में जहां पर कोई मॉइस्चर ना हो, जहां पे ग्रीन ना हो पिच। लेकिन जहां पर कंडीशंस में मूवमेंट हो, पिच के ऊपर मॉइस्चर हो, वो वहां पर बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन जो ड्राई पिचेस है, हमने देखा है कि जब वो यूएई में भी खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और विकेट्स लिए, बिकॉज वो अच्छी टारगेट्स पे बॉलिंग करते हैं। हर बंदा 140 वाला बॉलर नहीं होता। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि बस फास्ट बॉलर आगे अगर फास्ट बॉलर लिख दिया तो वो 140 वाला ही हो। वेल, ही इज नॉट, वो और तरह के बॉलर हैं। मोहम्मद आसिफ भी कोई तेज नहीं थे, बिल्कुल, वो सिर्फ राइट एरियाज में बॉलिंग करते थे। तो अब ये डिपेंड करता है कि कैप्टन और टीम उनको रोल क्या देती है, अगर वो उन्हें खिलाती है। ठीक है। और अगर वो चाहते हैं कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलिंग के साथ जाना है तो उनके पास यंग ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, ओपनिंग की मैं आपसे सवाल करना है कि उससे पहले बताऊँ अपने नाज़रीन को कि एनसीओसी ने 100% जो है जो शायकीन है उनको इजाज़त दे दी है। और इसमें खुशाइंद बात ये थी कि 50% जो टिकट्स थे वो ऑनलाइन रखे गए थे सलमान, और ताकि एनसीओसी का फैसला आ जाए उसके बाद 100% को है वो सेल पे लगाया जाएगा। बट जो 50% ऑनलाइन रखे थे पहले 3 दिन के, वो तमाम टिकट सेल हो गए, यानी कि रावलपिंडी में हमें अच्छा क्राउड देखने को मिल रहा है। एक और आम बात है, ओपनर से पहले सलमान, रावलपिंडी स्टेडियम को देख के वो लोग खुश तो हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलियन वो वहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे, बट स्टिल रावलपिंडी स्टेडियम में देखकर ऐसा महसूस होता है कि यार इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, क्योंकि अब बड़ी टीम्स आ रही हैं, तो हमें अपने स्टेडियम्स की भी अपग्रेडेशन करना होगा। देखें, ग्राउंड इट्सेल्फ बहुत अच्छा है, पिचेस स्क्वायर बड़ा शानदार है, ड्रेसिंग रूम्स बहुत बुरे नहीं है, मतलब रीजनेबल ड्रेसिंग रूम्स है। बट लोगों के लिए, फैंस के लिए, जो जान है क्रिकेट की, जिनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आए, उन्हें फैसिलिटेट करना है।
सो वी हैव टू मेक इट कंफर्टेबल। वहाँ पर पता नहीं किस दौर की हम वो सीटें लगाते हैं, उस पे वो कवर चढ़ा देते हैं जैसे किसी गांव में कोई जलसा होने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर हमें स्टैंड्स क्रिएट करने हैं जिसके ऊपर फोल्डेबल चेयर्स हों, उनको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है उसकी कैपेसिटी को, उसकी लुक मॉडर्नाइज करनी है। तो आई थिंक ये वो अरसा है कि जब पाकिस्तान में जितना अरसा क्रिकेट नहीं हुई, हमारे पास बड़ा मौका था कि हम अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड करते हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो है क्रिकेट बोर्ड और जो भी मुतलका इदारे हैं जिनके अंडर वो स्टेडियम्स हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए था। और अब जब आपको आगे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई हुई है 24-25 की, तो आई थिंक दे मस्ट अपग्रेड। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ओपनर्स में आप बताइएगा, उसके बाद न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका सीरीज़ की भी बात करेंगे। ओपनर्स आप किसे देखते हैं? ओपनर्स में हमारे पास शान है जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म उनकी, बेशक शॉर्ट फॉर्मेट था, T20 का फॉर्मेट था, बट नज़र आ रहा है कि एज अ क्रिकेटर उन्होंने अपने आप को टेक्निकली भी बड़ा इंप्रूव किया है। शान है, इमाम है और अब्दुल्ला शफीक की तीसरी ऑप्शन। देखिए, अब्दुल्ला शफीक तो आई गेस के खेलेंगे बिकॉज कोई सेंस नहीं बनेगी कि बांग्लादेश में उसने 250 की हमें टेस्ट मैच में कि वो बाहर हो जाए। और उनके साथ आबिद अली ने होना था, वो भी रन्स कर रहे थे, उन्होंने सेंचुरी की हुई थी बांग्लादेश में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वेंट थ्रू अ सर्जरी और अभी वो प्रोसेस में है। तो आई थिंक इन फॉर्म प्लेयर तो आपके शान है जो डोमेस्टिक से रन्स करते आ रहे हैं, PSL में अच्छी बैटिंग की, KPL में अच्छी बैटिंग की, थ्रू आउट रन्स कर रहे हैं। तो फॉर माई चॉइस वुड बी शान फॉर द फर्स्ट गेम बिकॉज इन फॉर्म प्लेयर के साथ जाना चाहिए आपको। और शान पहले भी ऑस्ट्रेलिया की इस बॉलिंग के खिलाफ रन्स ऑस्ट्रेलिया में कर चुके हैं, एक डिसेंट शो उन्होंने पुट अप किया था, 70 रन्स भी किए थे एक इनिंग में, 30-40 उन्होंने करते रहे थे। तो आई थिंक इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ जाना ही जो है वो एडवाइजेबल है। अब्दुल्ला ने भी PSL में भी हमने देखा उसकी फॉर्म अच्छी है, बांग्लादेश में भी रन्स किए हैं, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और क्या आप ऐसा समझते हैं, शायद इस सवाल पे मुझे काफ़ी कुछ सुना पड़े, शायद आपको भी ना पसंद है, अजहर अली जो है वो रन्स नहीं कर रहे काफ़ी एक लंबे अरसे से, अब अजहर अली की जगह किसी यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए और शान और इमाम ओपन कर सकते हैं, अब्दुल्ला वर्नोन आ सकते हैं उनकी जगह? देखिए, देन आप एक्सपीरियंस से बिल्कुल हट जाएंगे। तो ये वो बड़ी बॉलिंग है जिसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लाना है। और डेफिनेटली आपकी बात भी ठीक है कि अजहर नीड्स टू गेट बिगर रन्स, क्योंकि जितने अच्छे वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, जितने वो एक्सपीरियंस्ड हैं, टीम उनसे ज़्यादा रन्स की डिमांड करती है। 100 करें, 150 करें, 200 करें। ऑस्ट्रेलिया में की भी हुई है डबल सेंचुरी। उन्होंने शिकवा भी किया कि हमारे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हमें कम मिलती है, जब थोड़ा सा हमें समझ लगती है कंडीशंस की और थोड़ा सा हम सेट होने लगते हैं, सीरीज़ खत्म हो जाती है। बात तो ठीक है, पाकिस्तान टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलती कितना है पिछले 2-3 सालों में? हमने बहुत कम क्रिकेट खेली है। हमारी T20 को हम क्वार्टर में भी कर लेना, तो उससे क्वार्टर से भी हमारे टेस्ट और वनडे थोड़े थे। तो इसको क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि दुनिया में एक ही फॉर्मेट नहीं है जिसके पीछे लग जाना है। अभी अगले साल आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, टेस्ट चैंपियनशिप पिछली डिसाइड हो चुकी है, अगली चल रही है। आर वी सीरियस अबाउट इट? क्या हमारी तैयारी और आने वाले जो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग की जनरेशन है उसकी तैयारी है कि ये कॉन्स्टेंटली जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है इसमें कम्पीट करें? तो ये सोचना है बोर्ड को, इसके लिए पॉलिसी बनानी है। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात है क्योंकि जब तक ये टेस्ट मैच है, टेस्ट चैंपियनशिप साथ साथ चलेगी। टेस्ट चैंपियनशिप में एक अहम मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और वो मैच, पहला मैच जीता न्यूजीलैंड ने और दूसरा मैच जीता साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीतकर अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। साउथ अफ्रीका का है चौथा नंबर और इनकी जो परसेंटेज है वो है 60%। इस पर भी बात होगी, आपसे होगी कल मुलाकात। आज हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।